बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो हमारी ऑन डिमांड वीडियो है जो तालीम और तरबियत के जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो डिमांड की गई है। अगर आप भी कोई ऐसी वीडियो डिमांड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसको क्लिक करके आप जो है वो हमें जो है ना वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो वीडियो डिमांड कर सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 12। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए एन और दी टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अच्छा, अब इस पैराग्राफ से आपको ए एन और दी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इस वीडियो को 3-4 मरतबा जो है ना वो देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। वंस देयर वाज अ फार्मर, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फार्मर था, हु लिव्ड इन द विलेज। अब मैंने पहले ए लगाया है और बाद में जो है ना वो दा लगाया है। पहले में ए इसलिए लगाया कि पहली दफ़ा फार्मर का जिक्र हो रहा है, और अगले में दा इसलिए लगाया, कोई आपसे पूछ भी सकता है, अगले में दा इसलिए लगाया है कि विलेज जो है अब हम रिलेट कर रहे हैं जिस फार्मर का हमने जिक्र किया उसके साथ। तो फार्मर कोई भी था, लेकिन जब विलेज का जिक्र किया तो अब ये विलेज का जिक्र इस फार्मर के साथ ख़ास हो गया है, जिसकी वजह से हमने इसको जो है वो किया है। ही हैड अ बिग गार्डन, उसके पास एक बड़ा जो है वो बाग था। देयर वाज एन ओल्ड ट्री, अब मैंने जो है ना वो एन इसलिए लगाया कि यहाँ पे वावल आ गया ओ, तो उसकी वजह से पीछे एन लग गया। ट्री इन द गार्डन, अब मैंने द गार्डन इसलिए लगाया है कि गार्डन का एक दफ़ा तो पहले जिक्र हो चुका है, तो अब हम उसी गार्डन का दोबारा जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे दा लगाया। आगे फिर द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड ट्रीज, और वो जो गार्डन था, वो जो ख़ास गार्डन था, यहाँ पे भी दी लगेगा यानी दा लगेगा, ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड ट्रीज, और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ फूल और ट्रीज थे। वन डे, एक दिन, द फार्मर, अब मैंने यहाँ पे द फार्मर लगाया है क्योंकि हम अब ख़ास फार्मर का जिक्र कर रहे हैं। और वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट द एप्पल ट्री, अब यहाँ पे भी जो है वो दा लगेगा क्योंकि हम उस ख़ास जो है वो दरख्त की बात कर रहे हैं जिसको जो है वो काटा जा रहा है। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव की डिग्रीज को अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। रीड द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स, उनको पढ़ने से पहले टाइम टू नो को पढ़ लेते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री, रेगुलर एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बनाते हैं। और रेगुलर एडजेक्टिव्स जो है बाई एडिंग एंड EST टू द एडिंग ER एंड EST टू देम। अब कंपेयर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक दो में से कंपेयर और एक सब में से कंपेयर। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव डिग्री है क्विक, कंपैरेटिव है क्विकर, एंड सुपरलेटिव है क्विकेस्ट। इसी तरह सॉफ्ट है सॉफ्टर है, सॉफ्टेस्ट है, कूल है कूलर है, कूलेस्ट है, बिग है बिगर है, बिगेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। सर्कल द करेक्ट डिग्री, अब करेक्ट डिग्री को जो है वो बयान करते हैं ऑफ एडजेक्टिव की। अग्रास ऊपर इज स्मॉलर देन अ स्क्वायरल, यहाँ पे जो है ना वो सेकंड कंपैरेटिव डिग्री जो है वो लगेगी। अहमद रन्स फास्टर देन अजमत, मैंने आपको जो है वो एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब आप मुआजना कर रहे होते हैं तो फिर THAN वाला देन लगता होता है, THEN वाला देन नहीं लगता होता। ठीक है जी। सालिहा इज यंगर देन हर ब्रदर, ठीक है जी। द प्लांट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, द प्लांट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। टीचिंग पॉइंट है जी, फॉर हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, बच्चों को कहिए कि वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को बयान करें। आस्क स्टूडेंट्स टू सर्कल द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, और बच्चों को कहिए कि वो दुरुस्त डिग्री को जो है वो करें, सर्कल करें। अब मैंने यहाँ पे आपको ना एक चीज़ जो है मुझे अभी याद आई है तो मैंने सोचा वो भी साथ ही ऐड करवा दूँ। वो चीज़ क्या है,
आप सिंपल याद रख लें कि मुआजना जब आप करते होते हैं ना, मुआजना, मुकाबला की बात नहीं कर रहा, मुआजना की बात कर रहे। मुआजना होता क्या है? मुआजना ये होता है कि जब किसी एक को आप खूबी बढ़ाते हैं और किसी एक से आप उसकी खूबी बढ़ाते हैं और दूसरे की खूबी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, इसे क्या कहते होते हैं? मुआजना। इसमें जो कंपैरेटिव मुआजना होता है वो दो का होता है, यानी दो में से एक ज़्यादा खूबसूरत है, एक कम खूबसूरत है। और एक दूसरा मुआजना होता है सुपरलेटिव का। सुपरलेटिव का मुआवजना क्या होता है कि सब में से अच्छा है, या सब में से बुरा है, या सब में से खूबसूरत है, या सब में से नरम है, या सब में से ठंडा है, या सब में से बड़ा है। ठीक है जी, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये थी आज की वीडियो। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।